क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज पास्का रविवार है। संत लूकास अपने सुसमाचार में अध्याय 24 वाक्य 34 में कहते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। हालेलुया हालेलुया। फिर से संत मती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप ईसा को ढूंढ रही हैं। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पास्का का पर्व मना रहे हैं। मृत्युंजय यीशु का जी उठना, संत पापा कहते हैं कि ये हमारे लिए एक विशेष पर्व है। और संत पापा यूहन्ना पॉल द्वितीय इससे कहते हैं कि वी आर एन ईस्टर पीपल, हम पुनर्जीवित लोग हैं। पास्का हमारी श्रद्धा का पर्व है, हमारी श्रद्धा की नींव के समान है जिस पर हमारी श्रद्धा टिकी हुई है। पास्का पर्व हमें 3 पाठ सिखाती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज हम इन 3 बातों पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात, यीशु का जी उठना हमारी नींव के पत्थर के समान है। प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनः जी उठना सर्वोत्तम चमत्कारों में से एक है। संत पौल कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 15 वाक्य 14 में कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आपका विश्वास करना भी व्यर्थ है। फिर से संत पौल रोमियों के पत्र में अध्याय 10 वाक्य 9 में कहते हैं, यदि आप लोग स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जो हम लोगों ने ये 2 अंश पढ़े हैं वो हमें यही दिखाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच में जी उठे हैं और वही हमारी नींव का पत्थर है, हमारे विश्वास का पत्थर है। दूसरी जो बात है भाइयों बहनों, वो ये है कि पास्का पर्व हमारे पुनर्जीवन की गारंटी है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 में ईसा ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। और मार्था ने कहा, जी हाँ प्रभु, मैं आप में दृढ़ विश्वास करती हूँ। और मार्था के विश्वास ने प्रभु यीशु क्रिस्त को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो लाजरुस को फिर से जीवन प्रदान करे। हमारी आज के मनन चिंतन का तीसरा केंद्र बिंदु है भाइयों और बहनों, पास्का पर्व हमारे लिए एक आशा का पर्व है। आशा इस बात की कि हम भी एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त में पुनर्जीवित होंगे। यह हमारा विश्वास है और यह पर्व नए जीवन का प्रतीक है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने पुनः जीवित होकर हमें यह आशा दी है, यह नया जीवन हमें प्रदान किया है। आज का जो पहला पाठ है, पेतरुस अपने उपदेश में लोगों से यही कहता है कि लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार डाला, परंतु ईश्वर ने उसे तीसरे दिन फिर से जिलाया है। मृतकों में से जी उठने के बाद हमने यीशु के साथ खाया और पिया है। भाई और बहनों, शिष्य लोग सजीवन यीशु के बाद में और उनमें स्फूर्ति आ गई और उनकी श्रद्धा दृढ़ हो गई और उनका जो
उपदेश था वो पुनर्जीवित यीशु के ऊपर ही बेस्ड था। दूसरे पाठ में संत पौल कलसियों को लिखते हैं अध्याय 3 वाक्य 1 से 4 में कि यदि आप लोग यीशु के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजें खोजते रहे। यानी संत पौल यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जीवन की जो सांसारिक वस्तु हैं उनमें लगाव न लगा कर जो प्रभु है उनकी बातों में आप ध्यान दें और वो आपको नया जीवन प्रदान करेंगे। आज का जो सुसमाचार है भाइयों और बहनों संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है अध्याय 20 वाक्य 1 से 9 में। यह सुसमाचार हमसे बताता है कि जो खाली कब्र है वो सबूत है कि यीशु पुनर्जीवित हुए हैं, वो फिर से जी उठे हैं। और मरिया मगदलेन जो कब्र के पास में जाती है, जैसे उसने देखा कि कब्र खाली है वो दौड़ करके शिष्यों के पास में आती है और उनको बोलती है कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त कब्र में नहीं है। और शिष्यों ने आकर के देखा और शास्त्र कहता है कि उन्होंने विश्वास किया कि सचमुच प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठे हैं, क्योंकि उनका जी उठना अनिवार्य था। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो पास्का पर्व है हमें एक नए जीवन हमको दे रहा है, हमें एक आशा दे रहा है कि जैसे हमारा प्रभु सजीवन हुआ है हमें भी उसके साथ में फिर से सजीवन होने का है, हमें भी उसके साथ नया जीवन जीने का है। आज हम जब ये रोटी और दाखरस प्रभु को चढ़ा रहे हैं हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु मुझे नया जीवन जीने की कृपा दे। पास्का के इस अवसर पर प्यारे भाइयों और बहनों आपको और आपके पूरे परिवार को मैं सजीवन प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके परिवारों को शांति से भर दे और आप प्रभु में आनंद मनाएं। गॉड ब्लेस यू।